श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सभी भक्तों को मेरा अभिवादन। आज का जो विषय है भगवान के या उनके भक्तों के वचनों पर विश्वास करने की सामर्थ्य। जैसा कि गीता जी में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अध्याय 9 में कि 22वें श्लोक में भगवान का वचन है कि जो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं उनका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। यही रामचरितमानस में नारद जी से राम जी कह रहे हैं, कहे मुनि तोह कहूँ सहे रोसा, भजहि मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जिस प्रकार से शिशु का योगक्षेम वहन माँ करती है, वैसे ही भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान पर यदि विश्वास करके और जीवन जिया जाए तो निश्चित रूप से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ने जो है नवदा भक्ति के प्रसंग में कहा भी है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। हमें भगवान की शक्ति पर भरोसा तो है, लेकिन हमें दृढ़ भरोसा नहीं है। और दृढ़ भरोसा का परीक्षण जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं तो भगवान अपनी कृपा बरसाते ही रहते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब उस समय जो है हमारे विश्वास का परीक्षण होता है। श्री रामचरितमानस के प्रसंग से एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि जब किष्किंधा कांड में यह प्रसंग आया है कि जब बानर भालू का दल जो है सीता की खोज के लिए जा रहा है और उनके मन में बड़ी निराशा आने लगी कि अब जो है सीता जी की खोज जो है किस प्रकार से की जाए। तब उनकी भेंट जो है संपाति से होती है। विस्तार न करते हुए मैं आपको बताऊं कि संपाति जी ने जो है अपना प्रारंभिक जीवन का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कि संपाति और जटायु 2 भाई हैं और वे सूर्य के निकट जाना चाहते हैं।
तो जटायु जो है तेज न सह सक सो फिर आवा, सूर्य का तेज सहन नहीं कर सके, इसलिए जटायु तो वापस आ गए। लेकिन संपाति जो है आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ने से सूर्य की जो है ऊष्मा के कारण और उनके पंख जल जाते हैं। संपाति की जरेऊ पंख अति तेज अपारा, और वो भूमि पर घोर चिक्कार करके गिर पड़ते हैं। तो सौभाग्य से जो है उनका गिरना एक मुनि के निकट होता है। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, और लागी दया देख कर मोही। मुनि संत लोग जो है सहज ही दयालु होते हैं, और वह अकारण ही अपने, जिस प्रकार से परमात्मा का स्वभाव होता है अकारण करुणा वरुणालय, ऐसा ही संतों का स्वभाव भी होता है कि वह भी अकारण जो है और जीवों पर कृपा करते हैं। जिस प्रकार से प्रसंग आया है कि नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता, बड़े ही कोमल स्वभाव वाली होती है। संतों की महिमा के संबंध में जो है गोस्वामी जी ने लिखा है कि संतों की महिमा है, संतों का हृदय जो है नवनीत के समान कहा है। संत हृदय नवनीत समाना, वो कहा कविन पर कहे न जाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने उपमा तो दी है संतों के हृदय की मक्खन से, लेकिन वह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि निज परिताप द्रवय नवनीता, और पर परिताप संत सुपनीता। मक्खन को, नवनीत को जब आँच लगती है तो वह पिघल जाता है, लेकिन संतों का हृदय दूसरों पर आँच आती है और उनका हृदय पिघल जाता है। इसी प्रकार से जो है मुनि नाम के जो चंद्रमा थे वह द्रवित हो गए संपाति को देख करके, और उन्होंने बहु प्रकार देह ज्ञान सुनावा, तो देह जनित अभिमान छुड़ावा। उन्होंने बहुत प्रकार से ज्ञान दे करके और देह का जो अभिमान था उसको उन्मूलन किया। और उन्होंने बताया कि त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरहि, और तासु नार निश्चर पति हरहि। जब त्रेता युग आएगा और उसमें परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके और इस नरलीला दिखाएंगे इस पृथ्वी पर, तब निशाचर पति रावण उनकी पत्नी का हरण कर लेगा। उस समय तुम जो है उनको जो है राह दिखा देना, उनको मार्ग दिखा देना उनके दूतों को। तब क्या होगा कि तुम्हारे जो है पंख जम जाएंगे। और वास्तव में वही हुआ। तब उन्होंने सारे उस दल को जो सीता जी की खोज में जा रहा था, उन्होंने विश्वास दिलाया कि तुम जो है भगवान के कार्य के लिए जा रहे हो, विश्वास रखो, मेरे वचन को मानो कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। मोह विलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। मुझे देख करके और तुम विश्वास करो कि देखो एक संत ने जो है वचन दिया था कि तुम जो है यदि तुम यह नेक कार्य कर लोगे तो तुम्हारे पंख जम जाएंगे। और आज जो है तुम देखो कि मेरे पंख जम आए हैं, यह चमत्कार हो गया है। इसी प्रकार से यदि हम भगवान की, शास्त्रों के, गुरुजनों के, संतों के वचनों पर विश्वास रख करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से हम जो सोच रहे हैं भगवान जो है उस कार्य में हमारी पूर्ण सहायता करेंगे। मीरा जी को यदि हम देखें
अनेकों उदाहरण है विश्वास की। सारा संसार जो है विश्वास पर ही तो चल रहा है। मीरा जी को देखें कि उन्हें पूर्ण विश्वास था गिरधर पर कि जो है विष का प्याला राणा जी भीजो, वो पीवत मीरा हाँसी रे। हंसते हुए वो जो है उस विष को पान कर गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका भोग जो है हमने अपने गिरधर गोपाल को लगा लिया है तो यह प्रसाद बन गया है, और भगवान का प्रसाद जो है कभी किसी को हानि करने वाला नहीं है। भगवान की जब कृपा होती है तब जो है ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि हमें देखते ही बनता है। तो हमें भगवान की वचन, गोपद सिंधु अनल सितलाई, समुद्र जो है गोपद के समान हो जाता है, आग जो है शीतल बन जाती है, और गरल सुधा रिपु करह मिताई, गरल जो है वह अमृत जैसा व्यवहार करने लगता है। शत्रु जो है मित्रवत व्यवहार करते हैं। यदि हम भगवान के वचनों पर, भगवान के भक्तों के वचनों पर, गुरुओं के वचनों पर, शास्त्रों के वचनों पर यदि विश्वास करें तो निश्चित रूप से सारी प्रतिकूलताएं जो है हमारी अनुकूलताओं में बदल जाएंगी। तीसरी, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।